वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोगों का बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया है और आई एम श्योर आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइडेंस भी देगा, क्लैरिटी भी देगा और साथ के साथ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग होगा जो जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप में उनके जो पार्टनर हैं करंटली क्या फील कर रहे हैं। तो ये आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं जो आपके साथ अभी कांटेक्ट में हैं या फिर आपके साथ ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कभी भी क्लैरिटी नहीं देते। तो ये करंट फीलिंग्स पे बेसिकली वीडियो है और उनका नेक्स्ट एक्शन भी आज हम चेक करेंगे, क्या कुछ वो नेक्स्ट एक्शन में लेते हैं। तो टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करें। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल पेड कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, लड़का या लड़की, औरत मर्द, कोई भी। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो पहले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को इस तरह से बता रहे हैं कि ये पर्सन जो हैं आपके लिए एक लॉस फील कर रहे हैं। मतलब इनको हो सकता है आपसे सेपरेशन में आने के बाद या आपसे जो भी दूरियां आई हैं, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है आप लोगों में और चाहे आप लोग किसी फिज़िकल डिस्टेंस पर रहते हो, यानी कि कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, फिर भी ये इंसान ना किसी तरह का लॉस फील कर रहे हैं। कोई ऐसा लॉस जो शायद इनको किसी भी तरह से जल्द कंप्लीट करना है, यानी कि वो इस लॉस में अब और ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहते। बहुत ही ब्यूटीफुल पहले कार्ड में जो एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, ये किसी की बातों में आकर आपसे सेपरेशन में गए होंगे, चाहे वो इनके घर वाले हों, चाहे कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की खुद की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इन पर हावी हो चुकी थी कि ये पास्ट में आपके प्यार को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे थे। तो अब इनको अपनी लाइफ में एक कमी फील हो रही है इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा। अगली कुछ कार्ड्स में यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी ऐसे इमोशनल लॉस को ज़िंदगी में पहले नहीं फील करते होंगे। आपसे पहले भी अगर ये किसी के साथ कभी रिलेशन में होंगे या कुछ भी होगा, उस तरह से इन्होंने कभी भी इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा सैड होकर टाइम निकालना ऐसा नहीं फील किया होगा। लेकिन जब से आप इस इंसान की लाइफ से गए हो, चाहे ये टेम्परेरी लॉस है, इनको फील हो रहा है, लेकिन वो जो दर्द है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में राइट नाउ दिखाई दे रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के पार्टनर भी दिखा रहे हैं जो आपसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ पास्ट में वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, चैटिंग, मैसेज बहुत करते होंगे। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। और ये इंसान आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका मन कर रहा है कि आपको देखा जाए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जो आपसे अभी रीयूनाइट हुए थे, रीयूनियन आपका हुआ था, लेकिन फिर से उन्हीं के कारण बाद में सेपरेशन आ गया, तो वो पर्सन अगले 3 से 7 दिनों के बीच में वापस लौट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर आया है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 या फिर 34, यानी कि 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, और किसी के लिए
3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते। तो ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं आज की एनर्जीज़ में कि आपके पर्सन आपसे किसी भी रूप में आकर फिज़िकली मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे पुरानी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हैं। और इनको भी लगता है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे पास्ट में भागते थे कमिटमेंट के नाम पर। इनको डर लगता था कि आपके सामने किस तरह से कमिटमेंट को फेस किया जाए, और पहले बहुत ज़्यादा ये ऐसे इंसान रहे हैं कि इनको किसी को भी कमिटमेंट देनी पड़े तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे उसको सोचने के लिए। हो सकता है ये इंसान बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना कर पाते हों। ये सिर्फ कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा क्योंकि चैनल्ड मैसेज है। देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं और सबका रिलेशनशिप स्टेटस एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं, बाकी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो मैरिड नहीं हैं और आपको मैरिज की कमिटमेंट देने के नाम पर भाग जाते हैं, या फिर कोई क्लियर आपको आंसर नहीं देते। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते आए हैं फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और आपको काफ़ी हद तक इस इंसान ने हमेशा ये कहा होगा कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपकी लाइफ में हाजिर रहूँगा। और बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको केयर दिखाया है, इमोशनल आपको सपोर्ट दिया है, नर्चर किया है, बहुत ज़्यादा स्पेशल भी फील कराया है। बावजूद उसके ये इंसान आपकी लाइफ से वॉकआउट हो गए थे, सडनली गए हैं ये इंसान। और आपको भी समझ नहीं आया कि एक वक्त पर जो इंसान मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था या करती थी, मेरे पल एक मिनट भी वो इंसान दूर नहीं रह पाता था, वो इंसान आज की डेट में मुझे पलट कर भी नहीं देख रहा। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा जो आज की रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है आपकी लाइफ में कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए भी बहुत सडन वे से थे और गए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग वे में। तो अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ये इंसान वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके अंदर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये अपने सवालों के जवाबों को खुद से कहीं ना कहीं बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, हर तरह से तरकीब लगा रहे हैं। अगर ऐसा किया जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, और अगर प्लान बी को यूज़ किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट मेरे रिलेशन पर क्या होगा। तो इस इंसान के दिमाग में थॉट्स तो हैं आपको कांटेक्ट में लाने के लिए, लेकिन ये साथ के साथ प्रॉस एंड कॉन्स भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो रहा है, साथ में इमोशनल तो ये है ही। अभी जो इनका रीडिंग का ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सिनेरियो जो निकल कर आ रहा है, वो ऐसा है कि ये पर्सन आधे से ज़्यादा देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में अपने तरफ से कोई एफ़र्ट लगाएंगे और जो आपको सुकून भी देगा, क्योंकि ये जो एफ़र्ट होगा इनका कोई ऐसा छोटा मोटा ऑफ़र नहीं लेकर आने वाले। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को अपनी किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है और इनको ऐसी चीज़ों का रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं खो दिया। मतलब आपसे ये इंसान एक फुलफिलमेंट का एहसास फील करता था और आज ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स हैं आज की रीडिंग में। और अभी तक मैंने जो वीडियोस की हैं अपने चैनल पर करंट फीलिंग्स को लेकर,
आई एम श्योर कि आज का जो ये वीडियो है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस निकल कर आ रही है। तो जिन लोगों को उम्मीद है कि उनका पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपका जो उम्मीद है, आपका जो भरोसा है आपके प्यार पर, वो कायम रहे, क्योंकि बहुत जल्द आपको इनके द्वारा कोई ऐसा प्रपोज़ल, चाहे वो एक कमिटमेंट हो जो लाइफ टाइम के लिए हो, और चाहे ये इंसान आपके पास वापस आकर कुछ आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आप इतने टाइम के लिए मेरा वेट करें, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए करूँगा या करूँगी। तो इनके दिमाग का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं। बार बार एक ही बात को सोच के बीच बीच में इस इंसान का दिमाग डबल माइंडेड होता है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर मैं इस कनेक्शन को एज़ इट इज़ ही सिचुएशन को छोड़ दूं। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी सिचुएशन को डिवाइन पर सरेंडर कर रखा है कि जो करेंगे डिवाइन करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करते रहते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। शायद इनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ये इंसान तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। और कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी जागेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ पास्ट में इतना कुछ किया, ये इंसान क्यों चाहेगा कि मैं इनकी लाइफ में रहूं, क्योंकि यही इंसान तो मुझे छोड़ कर गए हैं। तो ये मैं देखने वाले व्यूअर्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है, इस इंसान की पहली बात तो लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, एक ऐसी अध्यात्म की यात्रा जो यूनिवर्स की तरफ से इनको पुश कर रही है आपकी तरफ कि ये इंसान आपके लिए कोई कदम उठाए। इस इंसान की लाइफ में आप इनकी ज़िंदगी के अंदर एक लाइट करने के लिए आए हो, यानी कि इनकी लाइफ में जितना भी प्रैक्टिकल अप्रोच है रिश्तों को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपने दूर किया है। आप बहुत इमोशनल हो, आप एकोमोडेटिंग हो, आप लोगों को नर्चर करना जानते हो, आप नरिशमेंट देते हो लोगों को। आपकी कही गई बातें, आपके एक्शंस, आपके जेस्चर्स एक प्यार भरे रिलेशनशिप में कंप्लीटमेंट का या कंप्लीटनेस का एहसास दिलाते हैं। ऐसा आपके पर्सन को हाल फिलहाल में बहुत रियलाइज़ हो रहा है, और ये अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं कि आप और दूसरे लोग कितने ज़्यादा डिफरेंट हो प्यार को लेकर। आपने हर बार इस इंसान का साथ दिया, नो मैटर ये पर्सन आपसे झूठ बोलते थे या कमिटमेंट के नाम पर हमेशा कंफ्यूज कर भाग कर चले जाते थे। तो इस इंसान की अवेकनिंग बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर मुझे प्रैक्टिकल ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये इंसान हाल फिलहाल में तरह तरह के साइन, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज, मास्टर नंबर्स को बार बार देखना, रिपीट हो रही चीज़ों को बार बार नोटिस करना कि आसपास मुझे यही चीज़ें बार बार क्यों दिखाई देती हैं। क्योंकि इस इंसान को बहुत सारी लाइफ में अवेकनिंग की ज़रूरत है, और उसी के चलते हुए आप लोगों का रीयूनियन भी होगा। जो मैंने आपको टाइम बताया है, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्तों का, 4 हफ्तों का टाइम, 7 हफ्तों का टाइम बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों को अगले 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे में कोई कॉल, मैसेज, किसी के द्वारा इनकी इन्फॉर्मेशन पता लगना, और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से निकलवा रहे हो कि मुझे जानना है मेरी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जो आपके प्रति इनका इंटरेस्ट है वो अगले कुछ घंटों में और अगले आने वाले दिनों में या अगले आने वाले फ्यू वीक्स में बढ़ने वाला है।
आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव इंटरेस्ट लेंगे ये पर्सन। तो ये ना चाहते हुए भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके विचार चल रहे हैं। और जब भी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जिनको हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें, मन की सोच को सकारात्मक रखें कि हाँ ये मेरा है और मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इनको कहीं ना कहीं मन में विश्वास भी है और हिम्मत भी इनका साथ देने लगी है कि हाँ ये पर्सन मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेगा या करेगी, क्योंकि ये पर्सन इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर टाइम इस इंसान के लिए अवेलेबल हो सकते हो। क्योंकि पास्ट में भी कुछ लोगों के साथ 40% व्यूअर्स के साथ यही कुछ हुआ है कि ये पर्सन आपको रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में डालकर चले जाते थे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन बहुत रखते थे और आप ही हमेशा एफ़र्ट लेते थे कि चलो मैं ट्राई करती हूँ या मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप टूटे ना, बच जाए। तो आपका इनको मनाने का जो अंदाज़ है या आप जो इस इंसान को अपनी बातों से सुकून देते हो, फिज़िकल टच से जो इनको सेटिस्फैक्शन देते हो, वो ये इंसान करंटली मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में इनको कोई प्यार देने वाला नहीं है। फ्रेंड्स इनके दिखाई दे रहे हैं कि ये एक फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा इनका हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे इस इंसान को अपने दिल वाली फीलिंग का एहसास मिले, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन के लिए निकल कर आए हैं और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। तो पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस का निकला है, वृषभ राशि का। दूसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर धनु का है, सैजिटेरियस राशि का। तीसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। चौथा ज़ोडिएक साइन पाइसिस राशि है, मीन राशि। पांचवा ज़ोडिएक साइन लियो है, सिंह राशि। छठवां ज़ोडिएक साइन जो है वो है कैंसर का, कर्क राशि का। सातवां स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। और आठवीं राशि जेमिनी है, मिथुन राशि। लास्ट राशि यहाँ पर वर्गो है, यानी कि कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत ज़ोरों शोरों पर अपना प्रभाव दिखा रही हैं करंटली आपके पर्सन की लाइफ में प्लस आपकी लाइफ में। और आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील होगा, मन से मन का जो कनेक्शन है, यानी कि जब वो आपको याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, हो सकता है आप भी उसी टाइम उस इंसान के थॉट्स में खोए हो, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको बार बार सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो। सेम चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। कुछ लोग अपने पर्सन की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं, यानी कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। और बाकी यहाँ पर आज की रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोग अपने स्ट्रांगली किसी कार्मिक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप में से यहाँ पर 10 से 15% लोग एक कार्मिक कनेक्शन में हैं, एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और उस पर्सन की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं। अब ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। लेकिन ओवरऑल जो आज की रीडिंग का आंसर है आप सभी के लिए, देखो सभी का डिवाइन टाइमिंग पे रीयूनियन होगा, बातचीत होगी। सभी के कनेक्शंस अलग अलग हैं, कोई अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कोई अपने सोलमेट से कर रहे हैं, कोई अपने कार्मिक रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन की लाइफ में भी कार्मिक लोग बहुत सारे हैं, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे इनके ऑफिस के कुलीग्स हों, इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हों,
और कुछ कार्मिक थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो भी बहुत आते जाते रहते हैं। तो जब भी ये एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो ये इतना ज़्यादा सोचते हैं कि एक स्टेप अगर आगे लेना है तो ये 3 स्टेप पीछे की तरफ ले जाते हैं। मतलब हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान, अगर ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि अगर मैं पर्सन का साथ दूँ तो मेरी फैमिली नाराज़ हो जाए, और अगर मैं फैमिली का साथ दूँ तो मेरी पर्सन नाराज़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में इनको स्ट्रेस भी दे रही हैं, प्लस ये इंसान इरिटेट भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है या जो भड़ास है ये अपने काम पर निकाल देते हैं। जहाँ ये काम करते होंगे वहाँ पर इनकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी जो भड़ास है, अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पर, और कुछ लोग तो अपने घर पर ही निकाल देते हैं। तो फ़िलहाल ये इंसान जो है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस पर्सन के दिमाग में या दिल में आप ज़रूर हो, क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको सुकून तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इरिटेशन भी आती है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है, एंशियस भी हो जाते हैं कि अभी तक पर्सन ने कॉल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वो मुझे मना रहे, या क्यों नहीं मेरी तरफ एक्शन ले रहे। क्योंकि ये आज भी आप ही से ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप इनके साथ कांटेक्ट दोबारा से कायम करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन के इनिशियल्स निकले हैं, जो आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो ये लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स हैं I O R V L H C Y M P K N D Q Z U S T B J और O। तो ये लेटर्स जो मैंने आपको बताए, अगर बाकियों के साथ रेजोनेट नहीं होते या उनके आए नहीं हैं तो डज़ंट मीन कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो जितना भी आता है उतना गाइडेंस के रूप में आपको रखना है, बाकी को जाने दें। तो फ़िलहाल जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ वो यही है कि ये इंसान आपको मिस तो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने किए पे पछता भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो काफ़ी हद तक इनको लगता है इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत जल्दी बिगनिंग को लेकर आपके पर्सन के थ्रू कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी रहेगा। ब्यूटीफुल। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपकी जितनी भी मन के अंदर शंकाएं थी, क्वेरीज थी, कन्फ्यूजन थी, वो इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर कहीं ना कहीं दूर हुई होंगी और काफ़ी लोगों को गाइडेंस भी मिली होगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो, सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट करें, अपने आप पर काम करें, सेल्फ लव करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, डोनेशंस एंड चैरिटी करें, बाकी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो लव और आपको लव ज़रूर मिलेगा, बस आपको ये सोचना है। तो सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स को ज़रूर मिले और आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो आप अबंडेंस के रूप में रिसीव करो। तो अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।